वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों में घिरा हुआ लगे तब गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से समस्त संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के व्रत में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके गणेश भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन, वचन, कर्म से इस प्रकार व्रत का संकल्प ले, हे गणेश जी, मैं आपका चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आज मैं सारा दिन निराहार रहकर आपका ध्यान करूँगी और संध्या को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूँगी। संकल्प लेने के बाद पूरे दिन गणेश जी का ध्यान करें। संध्या काल में स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर नैवेद्य से विघ्नहर्ता गणेश भगवान का पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन अवश्य करें और चंद्रमा को जल का अर्घ अर्पित करें। फिर वैशाख चतुर्थी की कथा सुने या सुनाए और पूजन करने के बाद कमल गट्टे के हलवे से व्रत खोलना चाहिए। एक समय देवी पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, पुत्र, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माते, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान श्री कृष्ण से इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप भी श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल मिला, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन समय में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए हैं। जिस प्रकार आग तिनकों के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी और परिणाम स्वरूप उसने व्रत कर करके अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई भी व्रत, उपवास आदि न करके भर पेट भोजन किया करती थी। कुछ समय बीतने पर सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी तूने कमजोर सी कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्टपुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी मैंने उत्पन्न किया है। अपनी सौतन का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो एक रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी कहने लगे, हे सुशीले, तेरी व्रत आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगे झड़ते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी जल्दी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ समय के बाद सुशीला को पुत्र भी उत्पन्न हुआ और उसके बाद धर्मकेतु ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला अपने पति के ही घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मूंगे मोती गिरने के फलस्वरूप
सुशीला के पास बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इस कारण चंचला उससे और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह कन्या सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन और अधिक बेचैन हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला जब अपनी पुत्री को ना पाकर बहुत व्याकुल हो गई थी, तब उसने अपने सामने अपनी पुत्री को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ तो गणेश जी ही हैं। तब चंचला भी आकर उसके पैरों में गिर गई। ये देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही बड़ी पापिन और दुष्टा हूँ। तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आप तो दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका भला मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं के ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकटनाशक गणेश जी के व्रत को धारण किया। श्री गणेश जी की कृपा से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। भक्तजनों, जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, माते, इस प्रकार पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्ननाशक कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का यह उत्तम व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को अवश्य धारण कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तब भगवान श्री गणेश जी के श्री मुख से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार सहित इस व्रत को धारण किया। प्रिय श्रोताओं, ये थी विशाख मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और अन्य पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।